नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में बताऊंगा। ये जो जल संधियां हैं इनकी स्थिति कहां पे है, ये कहां पे स्थित हैं, साथ ही साथ ये जल संधियां किन दो जगहों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। इन सभी बातों को हम लोग मैपिंग के साथ जोड़ करके बिल्कुल बारीकी से चीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जल संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, जल संधि पानी के ऐसे सरकरे और तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को आपस में जोड़ता हो और साथ ही साथ जहां से नौकाएं गुजर करके एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें, इसे ही हम जलसंधि कहते हैं। आपने अब यदि जलसंधि को मैप में देखा होगा तो इसकी जो आकृति है वो कुछ डमरू के आकार की दिखाई देती है। यही कारण है कि इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो चलिए अब कुछ प्रमुख जलसंधियों को एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो जलसंधि है वो है मलक्का जलसंधि, और ये जो जलसंधि है वो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। और इसकी जो स्थिति है वो है सुमात्रा और मलेशिया के बिल्कुल बीचों बीच में। अब जरा इस चीज को नक्शे में देख लीजिए तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये मलेशिया है और ये सुमात्रा है जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। और ये जो मलक्का जल संधि है ये बिल्कुल मलेशिया और सुमात्रा के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ती है। और ये जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिणीय चीन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो जल संधि है वो है सुंडा जल संधि, और ये जो जल संधि है ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। और इसकी जो स्थिति है वो है सुमात्रा और जावा के बिल्कुल बीचों बीच में। अब इसे भी जरा मैप में देख लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सुमात्रा है और ये जावा है, और ये जो सुंदरा जो जल संधि है ये बिल्कुल बीचों बीच में है सुमात्रा और जावा के। और ये जल संधि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो जल संधि है वो है कोरिया जल संधि, और ये कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और इसकी जो स्थिति है वो है कोरिया और जापान के बिल्कुल बीचों बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कोरिया जल संधि है, और ये जल संधि जो है जापान सागर को जो है पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो जल संधि है वो है पाक जल संधि, और पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी जो कि बंगाल की खाड़ी में है, इसे जोड़ने का काम करती है। और इसकी जो स्थिति है वो है भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच में। तो आप यहाँ पे जरा मैप में देख लीजिए, ये है अपना भारत और ये है श्रीलंका। आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच में पाक की जलसंधि है, और ये जो जलसंधि है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो है वो है हार्मुज की जलसंधि, और ये जो जलसंधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और इसकी जो स्थिति है वो है ओमान और ईरान के बिल्कुल बीचों बीच में। अब जरा इसे भी मैप में देख लीजिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ईरान है और ये ओमान है। ईरान और ओमान के बिल्कुल बीचों बीच में जो है ये हॉर्मुज जल संधि है, और ये जो जल संधि है ये जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद छठवें नंबर पे जो है वो है कुक जल संधि, और ये जो कुक जल संधि है ये पूरी की पूरी दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, और इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा न्यूजीलैंड है ये जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये जो कुक जल संधि है जहां आप इसे देख पा रहे होंगे तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। इसके बाद सातवें नंबर पे जो जल संधि है वो है कारी माता, और कारी माता जो है ये दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, और इसकी जो स्थिति है वो है इंडोनेशिया में। अब इसे भी जरा मैप में देख लीजिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कारी माता जल संधि है, और ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये इंडोनेशिया का इलाका है, यानी कि ये कारी माता जल संधि इंडोनेशिया में स्थित है। इसके साथ ही साथ ये कारी माता जल संधि जावा सागर और जो है दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद आठवें नंबर पे जो है वो है जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर जो है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, और इसकी जो स्थिति है वो है स्पेन और मोरक्को।
अब इसे भी जरा मैप में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्पेन है और ये मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को के बिल्कुल बीचों बीच में है ये जिब्राल्टर जल संधि, और ये जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद 9वें नंबर पे जो जल संधि है वो है हडसन की जल संधि, और हडसन की जो जल संधि है वे हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, और इसकी जो स्थिति है वो है कनाडा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे हडसन की जल संधि है, और ये जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद 10वें नंबर पे जो जल संधि है वो है फ्लोरिडा की जल संधि, और फ्लोरिडा की जो जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, और इसकी जो स्थिति है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और क्यूबा के बिल्कुल मध्य में ये है। तो आप जरा इसे भी मैप में देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे नीचे जो है ये क्यूबा है, और ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि ये यूएसए है। इन दोनों के बीच में ये फ्लोरिडा की जल संधि है, और ये जो है मैक्सिको की खाड़ी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य जो है ये फ्लोरिडा की जो है जल संधि करती है। इसके साथ इसके बाद जो है 11वें नंबर पर है युकाटन चैनल, और ये जो युकाटन चैनल है ये मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, और इसकी जो स्थिति है वो मैक्सिको और क्यूबा के बिल्कुल बीचों बीच में है। आप यहाँ पे नक्शे में देख सकते हैं ये मैक्सिको है और ये क्यूबा है। ये मैक्सिको और क्यूबा के बिल्कुल बीचों बीच में है युकाटन चैनल, और ये जो चैनल है ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद 12वें नंबर पे जो है, और इस वीडियो का जो अंतिम जल संधि है वो है बाब एल मंडेब, और ये जो बाब एल मंडेब जल संधि है वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है, और इसकी जो स्थिति है वो है यमन और जिबूती के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे कि ये जो है यमन है और ये जिबूती है, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में ये बाब एल मंडेब की जल संधि है जो कि लाल सागर को अडेन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रमुख जल संधियों को देखा, उनसे जानने की कोशिश की मैप के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ मिला होगा जानने के लिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अपने अगले वीडियो में कुछ और प्रमुख जल संधियों को मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।